हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल? मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज की क्लास में हम सभी जो टॉपिक को समझने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो चुका है एंड लगभग इस चैप्टर हमने 80% तक समाप्त कर दिया है और अब जो हमारा 20% तक बचा है वो भी हमारा 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उससे अधिक शेयर्स पब्लिक के द्वारा परचेस कर लिए जाते हैं, तब ये सिचुएशन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जनरली ओवर सब्सक्रिप्शन का चीज जो है वो वेल रेपुटेटेड कंपनी जिसका गुडविल बहुत अच्छा मार्केट में बन रखा है ऑलरेडी, उन सभी कंपनियों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही पढ़ने वाले हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, इसलिए बने रहना हमारे साथ, लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम सभी इसका बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन को समझेंगे, देन हम इससे रिलेटेड एक शॉर्ट सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आपका सवाल होता है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कि होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि देयर इज अ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और एक्स लिमिटेड जो है वो इशू किए हैं कितना, इशूड 1000 शेयर्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स, बट पब्लिक जो है वो कितने शेयर्स खरीद लिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, मतलब एप्लीकेशन जो है वो कितने का रिसीव हो गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 5000 शेयर्स। अब देखो यहाँ पे कंपनी जो है वो 1000 शेयर्स इशू की थी, बट पब्लिक जो है वो 5000 शेयर्स परचेज कर लिए। तो यहाँ पे 1000 शेयर्स माइनस कर दो 5000 शेयर्स, तो यहाँ पे 4000 शेयर्स जो माइनस में आ गया, ये जो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, कंपनी के पास ये 4000 शेयर्स जो है वो ज्यादा आ गया, वो कंपनी क्या करे, क्या कंपनी को इसे रखना चाहिए या फिर इसका कुछ और ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो यस, अगर कंपनी ये 4000 शेयर्स को चाहे तो अपना वो अलॉटमेंट पे एडवांस के तौर पे रख सकती है, आगे के कॉल्स पे, आगे के इंस्टॉलमेंट्स पे, और चाहे तो कंपनी इसे रिटर्न कर सकती है। बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी कभी भी अपने शेयर से अधिक 1 रुपया नहीं रख सकती। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप अगर बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, अधिक आ गया तो एप्लीकेशन पे ज्यादा अमाउंट आ गया, ये तो कंपनी के लिए अच्छा है, बट नहीं, कंपनी के लिए है ये अच्छा। ठीक है, कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आ तो गया है, बट कंपनी इसे रख नहीं सकती, बल्कि कंपनी इसे या तो रिफंड कर देगी शेयर होल्डर्स को, जो जो दिए हैं उनका कुछ शेयर्स रिटर्न कर देगी, या फिर कंपनी इसे चाहे तो अलॉटमेंट पे रख सकती है एज एडवांस। ठीक है, तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका एक डिफिनेशन नोट डाउन कर देती हूँ, इससे ना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लिख सकते हैं हम सभी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ when the number of shares when the numbers of shares applied for is more than the number of shares offered to public। ठीक है, मतलब कि अप्लाइड शेयर जो है वो अधिक है, मतलब पब्लिक को जितने शेयर्स ऑफर किए गए उनसे अधिक है। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर का मतलब वो शेयर्स जो पब्लिक हमसे परचेज कर लिए किसी कंपनी का, मतलब किसी कंपनी का जो शेयर पब्लिक परचेज कर लिए हैं वो आपका अप्लाइड शेयर कहलाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर is more than the number of shares offered to public। okay, the issue is said to be over subscription। आई बात समझ में? तो इसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि यहाँ पे एक एक्स लिमिटेड है और ये इशू करती है कितने शेयर्स, तो ये इशू करती है 1000 शेयर्स, बट अप्लाई कितना हो जाता है, 5000 शेयर्स जो है वो अप्लाइड है। ठीक है, मतलब 5000 शेयर्स का पैसा जो है वो कंपनी के पास में आ गया है एप्लीकेशन पे। तो एक्स्ट्रा जो 4000 आ गया, ये एक्स्ट्रा 4000 जो आ गया है, इसे कंपनी क्या करे, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है ना, इसे कंपनी 3 तरीके से डील कर सकती है। एंड ये 3 तरीके क्या है, तो सबसे पहला तरीका, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है ओवर मनी रिसीव्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओवर मनी रिसीव्ड। जो ओवर पैसा रिसीव होता है, जैसे कि देखिए
अगर कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है, मतलब हर शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो कंपनी मान रही है कि कंपनी के पास में 10,000 जो है वो कैपिटल आने वाला है, ठीक है, 10,000 रुपीज जो है वो कंपनी के पास कैपिटल आने वाला है। कंपनी तो यही मान के चल रही है, ठीक है। बट जब रिसीव होता है तो कंपनी क्या देखती है कि 5,000 इंटू 10 कर दो तो 50,000 का आ गया, मतलब आना चाहिए था कितने का, 10,000 का, एंड आ कितना गया, 50,000 का। तो यहाँ पे 40,000 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, 40,000 रुपीज। उसे कंपनी क्या करे, तो उसे कंपनी जो है वो 3 तरीके से डील कर सकती है, ठीक है। तो ओवर मनी रिसीव्ड वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो एंड इसे नोट कर सकते हो, ये तो एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। तो जो ओवर मनी रिसीव होता है उसे कंपनी 3 तरीके से डील करती है, ठीक है। सबसे पहला रिफंड कर देती है, ठीक है, रिफंड जिसे बोलते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर देती है। इसका मतलब कि ये जो 4,000 शेयर्स का पैसा यहाँ पे कंपनी को अधिक आया है, वो चाहे तो कंपनी जो जनता है, जो पब्लिक है, उन्हें वापस भेज सकती है, ठीक है। या फिर अगर कंपनी चाहे तो फिर उसे अपना अलॉटमेंट पे एज एडवांस रख सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो इसमें सेकंड में, पहला तो रिटर्न और रिफंड कर सकती है, सेकंड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पे रख सकती है। या थर्ड नंबर प्रो राटा, प्रो राटा क्या होता है, तो कुछ को रखेगी एंड कुछ को रिटर्न कर देगी, ठीक है, जिसे जिसे हम बोल सकते हैं प्रपोर्शन में, ठीक है, इन रेशियो पे वो रख सकती है, ठीक है। मतलब कि 4,000 शेयर्स अगर आ गया है एक्स्ट्रा, तो इसमें से कंपनी क्या करेगी, मतलब जो टोटल 5,000 शेयर्स आए हैं ना, 5,000 शेयर्स, उसमें से कंपनी जो है वो 4,000 शेयर्स रखेगी, तो बाकी का 1,000 शेयर्स क्या होगा, तो बाकी का 1,000 शेयर्स का क्या होगा, यही आपका प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है। आई बात समझ में। तो हम अभी ना ओवर मनी रिसीव्ड को यही समझेंगे, पहले हमें रिफंड करने का अकाउंटिंग समझना है, देन हमें एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट का अकाउंटिंग समझना है, देन हम सभी प्रो राटा अलॉटमेंट समझेंगे, ठीक है। प्रो राटा अलॉटमेंट वैसे तो है कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट जब हमें क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट भी होता है, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स भी होते हैं, कॉल्स इन एरियर एडवांस भी होता है, तब हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस टाइप का बिग बिग क्वेश्चन, 8 मार्क्स टाइप क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, बट पहले हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब कि पहले हम फॉर फीचर एंड री इशू को भी समझेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, फॉर फीचर, री इशू, सारी चीजें रहेंगी। ओके, सो आप आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है। तो यस, जो ओवर मनी रिसीव होता है उससे कंपनी चाहे तो रिफंड कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है अलॉटमेंट पे, प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, प्रोपोर्शन पे होता है ये। यही है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। और हाँ, कंपनी कभी भी ओवर जो शेयर का पैसा आ जाता है उसे रखती नहीं है, ठीक है, मतलब रख नहीं लेती है एप्लीकेशन का ही मान के, उसे यूज करती है। एंड यूज कैसे करती है, तो यही है, इसी तरीके से कंपनी यूज करती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शॉर्ट सा क्वेश्चन है हमारा, ताकि हमारा ये जर्नल एंट्री अकाउंटिंग आप समझ सके, ठीक है। तो अकाउंटिंग मैंने सोचा कि आपको अकाउंटिंग अलग से ना बताकर क्वेश्चन से ही करवा देते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। सो जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपको जो है वो बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड इशूड 4,000 शेयर्स। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है जो 4,000 शेयर्स को इशू करते हैं ऑफ ₹10 ईच, और हर शेयर का कीमत जो है वो 10 रुपए है, टू पब्लिक पेबल टू ₹2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एप्लीकेशन पे आपका गिवन है ₹2। ओके, देन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे आपका गिवन है ₹4, एंड देन आपका लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप FIRST फर्स्ट स्पेलिंग लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपका गिवन है कितना, ₹4, तो ये आपका हो गया ₹10, ठीक है। एंड इशू कितने किए हैं, तो 4,000 शेयर्स। ओके, देन आगे पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5,000 शेयर्स। लो, अब यहाँ पे तो हो ही गया वही बात कि 4,000 इशू किए, ये तो आपका इशूड है, ठीक है। एंड कंपनी जो है, मतलब पब्लिक जो है वो रिसीव कितने का कर लिए, रिसीव्ड हो गया कितने का, तो 5,000 शेयर्स पे जो है वो रिसीव्ड हो गया।
तो यहाँ पे आप देखो तो 4000 इशू किए थे एंड कंपनी एंड जनता ने कितना ले लिया 5000 शेयर्स। तो आपका बचा कितना, तो आपके पास 1000 शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है, आपके पास 1000 शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इस 1000 एक्स्ट्रा शेयर का हमें करना क्या है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इन द फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग दैट द अमाउंट्स ड्यू वर रिसीव्ड। नीचे लिखा हुआ है आपका व्हेन एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स आर रिजेक्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि अब आपको जर्नल एंट्री करना है इस एबीसी लिमिटेड का बुक में एंड इसमें किया क्या गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा 1000 शेयर आ गया है ना, इसमें से कंपनी दो काम की है, कुछ को रखी है एंड कुछ को नहीं रखा है। बट ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बस जर्नल एंट्री समझने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ एंड हाँ, इसका जो बिग क्वेश्चन होता है उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 500 शेयर्स का जो कीमत 500 शेयर्स जो है वो कंपनी रिफंड कर दी है, मतलब रिटर्न कर दी है बाकी शेयर होल्डर्स को एंड 500 शेयर्स जो है वो कंपनी किधर रख दी है, तो वो अलॉटमेंट पे रख दी है। ठीक है, एंड 500 शेयर्स जो है वो कंपनी अलॉटमेंट पे रख दी है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन का एक शॉर्ट समरी है। चलिए जर्नल एंट्री अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो आपको सॉल्यूशन करना होगा, तो ऊपर में लिख देना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ओके, देन आप यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, फॉर्मेट बनाना आपका काम है, एकदम जरूर से आपको फॉर्मेट बना ही लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सा फॉर्मेट बना ही देती हूँ इस बार। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट, ये आपका उधर का है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना। ये आपका डेट का कॉलम होता है, ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। ठीक है, देन यहाँ पे एलएफ एंड ये अमाउंट डेबिट एंड ये अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहला आपका क्या है, तो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, तो एप्लीकेशन पे रिसीव होने का एंट्री तो आपको करना ही होगा, पहला नंबर देके कर देना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड यहाँ पे नरेशन लिख देना बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बट कितने शेयर्स पे, तो यस 5000 शेयर्स पे। इशू तो किया गया था 4000 शेयर्स, बट हो कितना गया, 5000 शेयर्स का पैसा आया है ना, तो यस आपको 5000 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा जो है वो आपका 5000 शेयर्स पे आ गया है। कितना, तो आपका आ गया है 10000, लेकिन आना कितना चाहिए था 8000। 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 को, 4000 से 2 को मल्टीप्लाई करके देखो, आना चाहिए था आपका 8000 एंड आ कितना गया 10000। ठीक है, तो नरेशन आप क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। ओके, इतना काम करना, उसके बाद इसे क्लोज कर देना। देन सेकंड नंबर, तो सेकंड में आपका ये जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका डेबिट होगा ही। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आप लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। बट एक चीज आपको यहाँ पे और करना है कि इसी वाले एंट्री में आपको दिखाना है कि ये 500 शेयर्स आपने रिफंड कर दिया एंड 500 शेयर्स जो है वो आपने अलॉट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे जर्नल एंट्री, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि रिफंड कर दिए, बैंक से आया था वापस उसे फिर बैंक में ही भेज दिए, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड हाँ यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ये 500 शेयर्स इंटू 2, क्योंकि 500 रिटर्न कर दिया एंड 2 से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि एप्लीकेशन का ही आया ना, तो एप्लीकेशन का रेट कितना है ₹2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000। देन अलॉटमेंट पे भी 5000 जो है वो रख लिया गया है एडवांस के तौर पे, तो यहाँ पे आपका ये 1000 होगा, तो 1000 एंड यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन के सामने कितना, तो इसका जितना शेयर्स था 4000 इंटू 2 करो, कितना हुआ 8000 एंड 8000। अब देखो शेयर एप्लीकेशन के सामने आपका 10000 आना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। और हाँ, अगर शेयर अलॉटमेंट के अलावा अगर कंपनी कॉल पे भी रख लेती कुछ शेयर्स का पैसा, बाय द वे अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप टू फिर कॉल्स इन एडवांस लिखोगे। ठीक है, टू शेयर कॉल अकाउंट मत लिख देना, टू कॉल्स इन एडवांस फिर लिखते हैं उसके बाद। आई बात समझ में? तो ये है आपका, मतलब इस तरीके से आप एंट्री करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट का।
ठीक है, इस तरह से आपका एंट्री होता है। देन आपका थर्ड एंट्री होगा अलॉटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने फॉर्मेट बना दिया इसलिए स्पेस कम हो गया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। आपका यहाँ पे होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट आपका डेबिट करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड कितना, तो अब 5000 शेयर में से 5000 शेयर जो आ गया था उसमें से 1000 शेयर जो अधिक था उसका काम तो हो गया ना यहाँ पे, उससे अब आपको कोई मतलब नहीं। आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था उसका काम आपने कर लिया। अब शेयर अलॉटमेंट पे कितना जाना चाहिए था, तो 4000 इंटू 4000 शेयर है तो 4000 इंटू कितना है रेट अलॉटमेंट का, 4 ना, तो 4। तो आपका अलॉटमेंट पे अब आना चाहिए 16,000 रुपीज, ठीक है। आपने ये ड्यू कर लिया, ठीक है। देन 4 नंबर एंट्री आपका ये रिसीव होगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट आप करोगे डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आपका यहाँ शेयर अलॉटमेंट तो आप करोगे तो क्या आपको 16,000 रुपीज आने थे तो 16,000 ही आएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1000 रुपीज जो है वो आपको ऑलरेडी पहले मिल चुका है, ठीक है। तो 1000 रुपीज तो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला ना, तो अब आपको यहाँ पे 15,000 ही मिलेगा। आई बात समझ में? आप यहाँ पे आप 15,000 ही लोगे, 1,000 आप वापस कर दोगे। देन आप एंट्री करोगे नंबर 5 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री आपका कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर देती हूँ 5 के बाद, यहाँ 4 के बाद यहाँ पे सीधे 5 नंबर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो है वो आपके हो जाएंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तो 4000 शेयर्स है, ठीक है। अब 5000 का तो काम करना नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे इसका रेट कितना है 4, तो 4 से करेंगे। एंड यहाँ आपका होगा 16,000 रुपीज एंड क्रेडिट में भी 16,000 रुपीज, ओके। नरेशन लिख देना, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। देन अब ये आपका रिसीव होगा, तो इसमें तो कोई भी एडवांस वगैरह नहीं है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख देना। कितना, 16,000 एंड 16,000, ओके। मतलब 16,000 जो है इसमें रिसीव हो जाएगा आपको। तो आप क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ओके। तो ये होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, कैसे काम करते हैं, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एंड हाँ, अगर कहीं भी आपका कहीं कोई सा भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपका वो कंफ्यूजन को क्लियर करने का, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास हमारा जो है वो फॉर फीचर एंड री इशू का होगा, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।